स्टूडेंट, कैसे हो बेटा। तो देखिएगा बेटा, इससे लास्ट वीडियो में हमने स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन के बारे में डिस्कस किया था और उसमें हमने 2 पॉइंट क्लियर कर लिए थे, स्पेशल बॉन्ड और एरोमेटिक और नंबर ऑफ आरस के। इसके अंदर एक पोर्शन और रह गया, आज की वीडियो लेक्चर में उसको हम क्लियर करेंगे। वो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लीनियर और क्रॉस कॉन्जुगेशन। लीनियर और क्रॉस कॉन्जुगेशन बेटा ये टाइप ऑफ रेजोनेंस भी है, ध्यान रखना। ये सब टाइप ऑफ रेजोनेंस भी है, इसके बारे में हम आपको अलग से एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से लीनियर और क्रॉस कॉन्जुगेशन में एक कंडीशन है क्या, इफ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड एंड मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, अगर मान लीजिएगा पाई बॉन्ड और मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है तो ऐसी कंडीशन पर बेटा हमेशा लीनियर वाले का स्टेबिलिटी जो होता है वो क्रॉस कॉन्जुगेशन से मोर होता है। जैसे इसके लिए एक एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, सिंपल सा एग्जांपल है। ये एग्जांपल लिया है मैंने और ये लिया है, आप चेक करो। पॉजिटिव सिग्मा पाई सिग्मा पाई, पॉजिटिव सिग्मा पाई सिग्मा, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी और लीनियर रेजोनेंस होगा, अर्थात ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, फिर ये पाई यहां शिफ्ट होगा। यहां पर देखो बेटा पॉजिटिव चार्ज बीच में है तो पॉजिटिव सिग्मा पाई इधर भी रेजोनेंस हो रहा है, पॉजिटिव सिग्मा पाई इधर भी रेजोनेंस हो रहा है। जहां बोथ साइड रेजोनेंस है और बोथ साइड रेजोनेंस के साथ साथ केवल वन टाइम में 2 का फॉर्मेशन हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर रेजोनेंस इसके कंपेयर में लेस होगा क्योंकि यहाँ क्रॉस कॉन्जुगेशन हो रहा है दोनों साइड। क्रॉस कॉन्जुगेशन का मतलब होता है बोथ साइड रेजोनेंस, इसलिए यहाँ पर इसकी स्टेबिलिटी इसके कंपेयर में मोर होगी। ऐसा ही एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूं बेटा, तो देखिएगा एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 के अंदर जो हमने लिया है वो कंडीशन ये ली है, बताओ इन दोनों में से किसकी स्टेबिलिटी मोर है। तो पॉजिटिव सिग्मा पाई बेटा यहाँ पर आपका लीनियर कॉन्जुगेशन है और यहाँ पर 3RS बनेगा। यहां पर देखो पॉजिटिव सिग्मा पाई बोथ साइड, दोनों साइड आपके क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे बताओ बेटा दोनों साइड क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, अर्थात यहाँ पर क्रॉस कॉन्जुगेशन है। कई बच्चे एरोमेटिक वाले कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो बेटा एरोमेटिक वाले कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखो तो ये भी नॉन एरोमेटिक है, ये भी नॉन एरोमेटिक है तो दोनों ही आपके नॉन एरोमेटिक। अगर दोनों ही नॉन एरोमेटिक है तो इसमें क्रॉस है, इसमें क्रॉस नहीं है, तो इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी मोर होगी, उसकी स्टेबिलिटी लेस होगी। आगे डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम बात करें तो इसी के सिमिलर एक और क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, ये क्वेश्चन लिया है मैंने। बताओ अब किसकी स्टेबिलिटी मोर होगी। तो बेटा आपके पास यहाँ पर ये जो क्रॉस कॉन्जुगेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड है, यहाँ पर 1 पाई बॉन्ड है और हमने कहा था कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम होनी चाहिए, तो यहाँ पर हम क्रॉस कॉन्जुगेशन वाली कंडीशन अप्लाई नहीं करेंगे और क्रॉस कॉन्जुगेशन वाली कंडीशन अप्लाई नहीं करने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी मोर होगी, उसकी स्टेबिलिटी लेस होगी। तो देखिएगा अब हम यहाँ से एक और एग्जांपल ले रहे हैं, एग्जांपल नंबर 4 मैंने लिया है। अगर एग्जांपल नंबर 4 में मैं बात करूं तो मैंने एग्जांपल नंबर 4 के अंदर ये लिया है फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड ये लिया है, थर्ड ये लिया है। बताओ किसकी स्टेबिलिटी मोर होगी। तो आप देखो पॉजिटिव सिग्मा पाई, केवल यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, इसके आगे रेजोनेंस नहीं हो रहा, तो यहाँ पर तो केवल 2RS बनेगी। अब आप देखो सेकंड के अंदर पॉजिटिव सिग्मा पाई, फिर 2 सिग्मा है, इसमें यहाँ तक होगा तो यहाँ 3RS बनेगी। पॉजिटिव सिग्मा पाई, इसमें यहाँ तक होगा 4RS बनेगी। तो बताओ किसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, लास्ट वाले की, क्योंकि यहाँ पर लीनियर रेजोनेंस मोर है, यहाँ पर लीनियर लेस है, यहाँ पर और भी लेस है, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी और इसका स्टेबिलिटी सबसे कम होगा।
अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम इससे रिलेटेड नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 में मैंने लिया है ये 3 पाई बॉन्ड पॉजिटिव। नेक्स्ट कंडीशन पे मैं ले रहा हूं यहाँ पॉजिटिव, और नेक्स्ट ले रहा हूं मैं ये यहाँ पाई और यहाँ पॉजिटिव। आप बताओ किसकी स्टेबिलिटी मोर होगी? तो बेटा यहाँ पर लीनियर कॉन्जुगेशन है, पॉजिटिव सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई। यहाँ पर भी आपका क्रॉस है, 2 साइड है बेटा, पॉजिटिव सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई। और बेटा यहाँ पर भी क्रॉस है, बट यहाँ पर क्रॉस 2 साइड है, यहाँ पर क्रॉस 3 साइड है। तो इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी लेस होगी, इसकी स्टेबिलिटी मोर होगी। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखिएगा, ये लिया है मैंने, सेकेंड एग्जाम्पल ये लिया है, उसके बाद थर्ड एग्जाम्पल ये लिया है, और फोर्थ एग्जाम्पल ये लिया है। बताओ स्टेबिलिटी। तो यहाँ रेजोनेंस दोनों नॉन एरोमेटिक भी है। यहाँ पर आपका क्रॉस कॉन्जुगेशन हो रहा है या नहीं हो रहा, बट बेटा यहाँ 2 पाई बॉन्ड है, यहाँ 1 पाई बॉन्ड है। तो इसका मतलब यहाँ क्रॉस कॉन्जुगेशन वाला रूल नहीं लगेगा, यहाँ पर दोनों में रेजोनेंस वाली कंडीशन लगेगी। यहाँ आपको पता है दोनों में रेजोनेंस नहीं है। आप देखो यहाँ पर केवल एक sp2 कार्बन है, sp2 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 sp2, मोर sp2 है तो मोर ही है, तो लेस स्टेबिलिटी होगी। तो बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा बेटा? फर्स्ट। उसके बाद कौन होगा? सेकंड, क्योंकि इन दोनों में रेजोनेंस है। थर्ड और फोर्थ में से फोर्थ पहले आएगा क्योंकि इसका en लेस है, और थर्ड का en मोर है, तो थर्ड सबके लास्ट में आएगा। तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी और इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। ऐसा ही बेटा मैंने जब आपको इससे पिछले वीडियो में ट्राइफिनाइल कैटाइन वाला एग्जांपल लिया था, तो देखो उसको मैं ऐसे एक्सप्लेन कर दूं। कई बच्चे यहाँ पर भी इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। आप ऐसा ना करें, क्योंकि यहाँ देखो 3 रिंग है और यहाँ पर आपके पास 2 ही रिंग है बेटा। अगर यहाँ 3 रिंग है, यहाँ 2 ही रिंग है, तो फॉर्मूला चेंज हो गया। पाई बॉन्ड 3 3 6 9 पाई बॉन्ड है, यहाँ 6 पाई बॉन्ड है। अगर पाई बॉन्ड अलग अलग है तो इसका मतलब यहाँ पर क्रॉस वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा। इसी के साथ आपका ये लीनियर क्रॉस का कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट होता है। आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से ओवरऑल सभी कैटाइंस के स्टेबिलिटी का कंक्लूजन के बारे में डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे बेटा, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टेबिलिटी ऑर्डर इन डिफरेंट कार्बोकैटाइंस। डिफरेंट कार्बोकैटाइन में स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो इसके लिए मैं पहले आपको क्लियर कर दूं कि बेटा सबसे पहले आपके आता है स्पेशल बॉन्ड। स्पेशल बॉन्ड को हम क्वालिटी रेजोनेंस भी बोलते हैं, क्वालिटी या पावर रेजोनेंस, जहां पर आपका डांसिंग रेजोनेंस या फिर पॉजिटिव एंड लोन पेयर एडजुसेंट, ये वाली कंडीशन आती है। इसके बाद में आएगा बेटा एरोमेटिक। तो ध्यान रखना, एरोमेटिक भी क्वालिटी का ही पार्ट है। उसके बाद आएगा रेजोनेंस, और रेजोनेंस में भी कौन सा बेटा? क्वालिटी क्वांटिटी, ये क्वांटिटी है। उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन, और सबके लास्ट में आता है बेटा आपका इंडक्टिव इफेक्ट। और इंडक्टिव इफेक्ट में भी मैं बात करूं तो पहले डिग्री और उसके बाद en। ये ओवरऑल ऑर्डर का आपका एक कंक्लूजन है। चलो इसमें ओवरऑल ऑर्डर की हम बात करें तो सबसे पहले आपके ये आएगा, इसको बोलते हैं ट्राई साइक्लोप्रोपाइल
मिथाइल कार्बोकेटाइन, सबसे ज्यादा इस्तेमाल ये होगा। ट्राई के बाद में बेटा डाई, डाई साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल केटाइन। डाई के बाद में बेटा यहां पर आएगा आपका ट्रोपाइलियम केटाइन। ये एक अलग कंडीशन, स्पेशल कंडीशन है, ये एरोमेटिक है। और ट्रोपाइलियम केटाइन पहले आएगा आपका यहां से, ये ध्यान रखना आप लोग, एरोमेटिक वाला। इनमें स्पेशल बॉन्ड है, इन दोनों में स्पेशल बॉन्ड है। कौन सा? डांसिंग रेजोनेंस है यहां पर, तो यहां स्पेशल बॉन्ड है, डांसिंग रेजोनेंस है। ये ट्रोपाइलियम है, ये आपके यहां पर एरोमेटिक का पार्ट है। उसके बाद में आएगा बेटा साइक्लोप्रोपाइनल केटाइन, साइक्लोप्रोपाइनल मिथाइल केटाइन, जहां पर भी स्पेशल बॉन्ड है आपका, ये भी स्पेशल बॉन्ड है। नेक्स्ट जो लेंगे, तो यार ध्यान दे बेटा, मैंने एरोमेटिक से पहले स्पेशल बॉन्ड लिखा था, वो ये है, ये एक एक्सेप्शन केस था, ये बाद में आएगा, पहले आएगा। इसके बाद एरोमेटिक जो भी होंगे वो इसके बाद ही आएंगे। इसके बाद हमारे पास आएगा बेटा यहाँ से PH3+, उसके बाद आएगा PH2CH+। आप जरा देखो यहां पर इनके अंदर क्वांटिटी रेजोनेंस है। कौन सा रेजोनेंस है बेटा? क्वांटिटी रेजोनेंस है। यहाँ पर 3 फिनाइल है, यहाँ पर 2 फिनाइल है, 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। उसके बाद बताओ क्या आएगा? ट्राइफिनाइल, डाइफिनाइल, नाम भी लिख दूं मैं इसका, तो इसका नाम है बेटा ट्राई फिनाइल मिथाइल केटाइन, और इसका है डाइफिनाइल। इसके बाद में यहां पर आएगा बेटा आपका ट्राई हो गया, फिनाइल हो गया। अब आएगा PSCH2, जिसको हम बोलते हैं बेंजाइलिक केटाइन, क्योंकि बेंजाइलिक केटाइन में केवल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है। अब आप बताओ ये कौन सा ग्रुप आ गया? बेंजाइलिक ग्रुप। अब मुझे बताओ बेंजाइलिक ग्रुप के बाद में कौन सा ग्रुप आता है? एलाइलिक। तो अब यहां से हम एलाइलिक ग्रुप लेंगे, C+CH2+, ये आपका एलाइलिक केटाइन आ गया बेटा, एलाइलिक केटाइन। और एलाइलिक केटाइन के अंदर भी रेजोनेंस हो रहा है, 2 रेजोनेंस हो गया। तो यहां से लेकर यहां तक आपके जो भी एग्जाम्पल है, ये वाले और ये वाले, ये सब रेजोनेंस से रिलेटेड एग्जाम्पल है। ये सब किससे रिलेटेड एग्जाम्पल है? रेजोनेंस। और वो भी कौन सा रेजोनेंस बेटा? क्वांटिटी रेजोनेंस। कौन सा रेजोनेंस? क्वांटिटी रेजोनेंस। अब आ जाओ इसके बाद में, रेजोनेंस हो गया, तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव की बात करेंगे, तो हाइपर और कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव में सबसे पहले आता है बेटा 3 डिग्री कार्बकेटाइन। उसके बाद आता है बेटा 2 डिग्री कार्बकेटाइन, और उसके बाद में आता है बेटा 1 डिग्री कार्बकेटाइन, और उसके बाद में आता है बेटा मिथाइल कार्बकेटाइन। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। यहां पर नो रेजोनेंस, कोई रेजोनेंस नहीं है, बट यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन के अकॉर्डिंग होगा, तो यहां पर स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा 3:1। अब आप देखो मिथाइल केटाइन के बाद में अगर हम बात करें, तो हमारे पास यहां पर आएगा बेटा C+CH2+ विनाइल केटाइन, और विनाइल केटाइन के बाद में आएगा बेटा फिनाइल केटाइन, और बेटा फिनाइल केटाइन के बाद में आएगा CH+C केटाइन। तो यहां पर हमने जो कंपेरिजन किया है यहां से लेकर यहां तक, ये कंपेरिजन किसके अकॉर्डिंग हुआ है बेटा? EN के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहां पर sp कार्बन है जिसका EN 3.25 है, यहां पर आपके पास मोर sp2 कार्बन है, यहां पर आपके पास एक sp2 कार्बन है, और यहां पर आपके sp3 का पार्ट है, तो यहां पर स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये होगा। तो बेटा ये ओवरऑल आपके जितने भी कार्ब केटाइन चलते हैं उन सबके कार्ब केटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, जिसमें मैं आपको क्लियर कर दूं। सबसे पहले ट्राईसाइक्लोप्रोपाइल मिथाइल केटाइन, और फिर डाईसाइक्लोप्रोपाइल मिथाइल केटाइन, दोनों में डांसिंग रेजोनेंस है। उसके बाद ट्रोपाइलियम केटाइन एरोमेटिक है, फिर डांसिंग रेजोनेंस है। फिर आपके बेंजाइलिक ग्रुप वाले जिसमें 3 बेंजीनिंग, फिर 2 बेंजीनिंग, फिर 1 बेंजीनिंग, फिर एलाइलिक वाला। एलाइलिक के बाद में आपके पास ये जितने भी आ रहे हैं ये अल्काइल केटाइन है। अब कौन से आए बेटा? ये सब आपके अल्काइल केटाइन है, 3:1 मिथाइल। उसके बाद में ये जो डिफरेंट है ये आपका अल्काइल केटाइन, विनाइल केटाइन
और आपका ये फिनाइल कैटाइन और ये ट्रिपल बॉन्ड के साथ ये सब EN पर डिपेंडेड है। इसी के साथ आपके ये डिफरेंट कैटाइन में स्टेबिलिटी का ऑर्डर कंप्लीट होता है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो देखिएगा, अभी हमने लास्ट डिस्कस किया था स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटाइन के ऑर्डर की, बट इसमें एक पॉइंट आपको मैं स्पेशली अलग से बता दूं बेटा कि आपका जो बेंजाइलिक कैटाइन है ये और 3 डिग्री जो कैटाइन है ये आपका 3 डिग्री कैटाइन है और ये बेंजाइलिक कैटाइन है। इनमें से वैसे तो स्टेबिलिटी इसकी मोर होती है क्योंकि यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, वहाँ रेजोनेंस नहीं हो रहा। बट बेटा यहाँ पर 9 अल्फा हाइड्रोजन है, हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पर मोर है। इस वजह से ये क्वेश्चन एक बार IIT में आया हुआ है और IIT में जब ये क्वेश्चन आया था तो उस समय उसका आंसर ये था। तो इसलिए ध्यान रखें, IIT वाले जो JEE वाले स्टूडेंट है वो JEE वाले स्टूडेंट बेंजाइलिक कैटाइन और 3 डिग्री कार्ब कैटाइन में से 3 डिग्री कार्ब कैटाइन की स्टेबिलिटी मोर करेंगे। बट अगर नीट की बात करूं मैं तो नीट के अंदर जब ये क्वेश्चन आया था तो उन्होंने स्टेबिलिटी इसी की बताई थी, तो नीट वाले ये करेंगे। तो ध्यान दें, IIT वाले ये और नीट वाले ये आप आंसर रखेंगे। अब हम यहां से डिस्कस करेंगे पॉइंट नंबर 2, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। सिमिलर टू ये कार्ब कैटाइन के सिमिलर है। अगर बेटा आपको कार्ब कैटाइन वाला वीडियो समझ में आ गया तो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन भी आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट वही होगा कि बेंजाइलिक कार्बन फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन alkyl allylic एंड विनाइलिक फ्री रेडिकल। ध्यान रखना, बेंजाइल कार्बन फ्री रेडिकल जो है उसकी स्टेबिलिटी हमेशा एल्किल एलाइल और विनाइल से मोर होती है। इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन वही रहेगा, रेजोनेंस। तो देखो ये है बेंजाइलिक, इसको बोलते हैं बेटा बेंजाइलिक फ्री रेडिकल और CH2 डबल बॉन्ड CH2 इसको बोलते हैं एलाइलिक फ्री रेडिकल और CH3CH2 इसको बोलते हैं एल्किल फ्री रेडिकल और CH2 डबल बॉन्ड CH इसको बोलते हैं विनाइलिक फ्री रेडिकल। आप देखो इनकी स्टेबिलिटी की हम बात करें तो यहाँ पर इनकी स्टेबिलिटी इनसे मोर होगी क्योंकि इन दोनों के अंदर रेजोनेंस हो रहा है बेटा, जबकि यहाँ पर नो रेजो, यहाँ कोई भी रेजोनेंस नहीं है। इनमें रेजोनेंस है तो यहाँ पर 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, यहाँ 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अर्थात यहाँ पर जो रेजोनेंस हो रहा है वो क्वालिटी वाला नहीं, क्वांटिटी रेजोनेंस है। तो बेंजाइलिक की स्टेबिलिटी एलाइलिक से ज्यादा होगी। अब देखो अगर यहाँ पर रेजोनेंस नहीं है तो यहाँ पर कंसिडर फैक्टर होगा बेटा EN। आप देखो यहाँ पर जो फ्री रेडिकल है वो डबल बॉन्डेड के साथ है, sp2 पर है, जबकि यहाँ पर sp3 पर है। और आपको पता है कार्ब कैटाइन और फ्री रेडिकल दोनों लेस EN पर होनी चाहिए, तो इसका मतलब एल्काइल की स्टेबिलिटी विनाइल से मोर होगी। अब हम यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया ये बिल्कुल बेटा सिमिलर टू कार्ब कैटाइन है। अगर आपको कार्ब कैटाइन वाला वीडियो क्लियर हो गया तो इसमें दिक्कत नहीं आएगी, और अगर वो वीडियो क्लियर नहीं हुआ तो आप दोबारा एक बार और आपके पास चांस है कि आप इसे क्लियर कर लें। बताओ यहाँ पर स्टेबिलिटी किसकी मोर होगी? तो बेटा बेंजाइलिक का पहला 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी, यहाँ पर आपके पास 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी क्योंकि फ्री रेडिकल सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन है। फ्री रेडिकल सिग्मा पाई यहाँ भी कॉन्जुगेशन है, यहाँ पर 2RS होगी, यहाँ पर नो रेजोनेंस, यहाँ कोई रेजोनेंस नहीं होगा। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपका ये रहेगा। अब डिस्कस करेंगे यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने CH2 फ्री रेडिकल ये लिया है,
सेकंड में ये लिया है और थर्ड में ये लिया है। बताओ इनमें से किसकी स्टेबिलिटी मोर होगी? तो देखिएगा बेटा, पहले में फ्री रेडिकल सिग्मा पाई लार्ज एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी। फ्री रेडिकल सिग्मा पाई 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी। यहाँ पर ये वाला पाई बॉन्ड रेजोनेंस में नहीं होगा बेटा। यहाँ फ्री रेडिकल सिग्मा 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 दोनों साइड सिग्मा है, यहाँ पर आपका नो रेजोनेंस, यहाँ रेजोनेंस नहीं होगा। तो बताओ यहाँ भी आपका क्वांटिटिव रेजोनेंस है, तो इसकी स्टेबिलिटी मोर होगी, उसकी स्टेबिलिटी लेस होगी। अब लेते हैं इसी के अंदर एग्जांपल नंबर 3। अब बताओ किसकी स्टेबिलिटी मोर होगी? तो देखिएगा बेटा, ये भी आपका एलाइलिक, क्योंकि फ्री रेडिकल सिग्मा पाई यहाँ भी रेजोनेंस, फ्री रेडिकल सिग्मा पाई सभी में एलाइलिक कंडीशन है। एलाइलिक का मतलब कार्बन फ्री रेडिकल सिग्मा पाई बॉन्ड है और सभी में 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। बट बेटा यहाँ पर डिग्री सबकी डिफरेंट है, और अगर यहाँ डिग्री डिफरेंट है तो हम डिग्री के अकॉर्डिंग देखेंगे। और हमें पता है बेटा कार्बन फ्री रेडिकल की डिग्री के अकॉर्डिंग रिएक्टिविटी 3:1 होती है, अर्थात 3 डिग्री की सबसे ज़्यादा और 1 डिग्री की सबसे कम होती है। तो आप जरा देखो, ये आपका 1 डिग्री एलाइलिक है, ये आपका 2 डिग्री एलाइलिक है और ये 3 डिग्री एलाइलिक है। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी आपका ये हो जाएगा। इसी के साथ आपका ये स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल के कुछ एग्जाम्पल्स कंप्लीट हुए। आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4। तो एग्जाम्पल नंबर 4 में अगर बात करें तो PH3 फ्री रेडिकल, PH2 फ्री रेडिकल और PH फ्री रेडिकल, अर्थात ट्राइफिनाइल फ्री रेडिकल, डाइफिनाइल फ्री रेडिकल और बेंजाइलिक। आप देखो यहाँ पर 3 साइड रिंग है, तो यहाँ पर मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, और अगर मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा तो बेटा इसका स्टेबिलिटी भी मोर होगा। यहाँ लेस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो इसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी बेटा? लेस होगी। इसी के सिमिलर एक और इसी में एग्जांपल ले रहा हूँ 5। आपकी बार मैंने लिया है बेंजाइलिक ये, बट सेकंड में मैंने लिया है PHCH और CH3, और जो नेक्स्ट लिया है उसमें लिया है PHCH3 और CH3। बताओ अब किसकी स्टेबिलिटी मोर होगी? तो देखो यहाँ पर सभी बेंजाइलिक फॉर्म में है, बेंजाइलिक फ्री रेडिकल है, 5 रेजोनेटिंग सभी में होगा, बट यहाँ पर डिग्री डिफरेंट है बेटा। और अगर डिग्री डिफरेंट है तो आपको पता है फ्री रेडिकल की डिग्री में 3:1 होगा। तो यहाँ पर आपका देखो 1 डिग्री है, यहाँ पर 2 डिग्री है और यहाँ पर 3 डिग्री है, अर्थात यहाँ से मिथाइल का प्लस आई ऑब्जर्व होगा, यहाँ से भी मिथाइल का प्लस आई ऑब्जर्व होगा। तो इसका मतलब यहाँ से प्लस आई ऑफ 2 मिथाइल ग्रुप, इसलिए ये मोर स्टेबल होगा बेटा। तो यहाँ पर ऑर्डर ये हो जाएगा। ऐसा ही एक हम एलाइलिक में ले लें, तो आप देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आपका फ्री रेडिकल एलाइल। अब लिया है CH2 डबल बॉन्ड CH3, ये फ्री रेडिकल। और एक और ले रहा हूं इसी के सिमिलर CH2 डबल बॉन्ड CH3 और ये फ्री रेडिकल। आप बताओ यहाँ पर क्या होगा? तो देखो यहाँ पर भी आपके सभी एलाइलिक फ्री रेडिकल है, और अगर एलाइलिक फ्री रेडिकल है तो सभी में 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। और यहाँ पर देखो बेटा डिग्री सेम है, डिग्री डिफरेंट है, और डिग्री डिफरेंट है तो वही ऑर्डर क्या होगा? 3:1। तो आप जरा देखो, ये आपका 1 डिग्री का पार्ट है, ये 2 डिग्री का पार्ट है और ये 3 डिग्री का पार्ट है, जहां से इसको 2 मिथाइल का प्लस आई ऑप्टेन होगा, और अगर 2 मिथाइल का प्लस आई ऑप्टेन होगा तो इसकी स्टेबिलिटी भी मोर होगी। तो यहाँ लिखेंगे प्लस आई ऑफ 2 मिथाइल ग्रुप, इसलिए ये क्या होगा बेटा? आपका मोर स्टेबल होगा। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपका ये हो जाएगा।
नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7 की बात करूं मैं, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7 में मैंने लिया यहाँ पे, एक तो ले लिया बेंजाइलिक फ्री रेडिकल, एक आपके ले लिया फिनाइल फ्री रेडिकल, एक ले लेता हूं मैं यहाँ से डबल बॉन्ड फ्री रेडिकल, एक ले लेता हूं यहाँ से मैं ये फ्री रेडिकल, और एक ले लेता हूं मैं यहाँ से ये फ्री रेडिकल, और एक ये। आप इनको स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। आप इनको स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो बताइएगा इनका स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। तो जरा देखिएगा, सबसे पहला जो हमें दे रखा है ये बेंजाइलिक है, ये बेंजाइलिक फ्री रेडिकल है, और यहाँ पर 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। सेकंड आपका फिनाइल है, और फिनाइल में नो रेजोनेंस, यहाँ कोई रेजोनेंस नहीं है, और आपको पता है sp2 कार्बन पर फ्री रेडिकल है। नेक्स्ट में देखो फ्री रेडिकल सिग्मा पाई, बेटा यहाँ पर आपके पास रेजोनेंस होगा और 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी। ये चीजें जब मैंने आपको रेजोनेंस स्टार्ट किया था तब बताया था, और मैंने आपको उस समय कहा भी था बेटा कि आपको इनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डायरेक्ट लर्न होनी चाहिए, क्योंकि आगे एप्लीकेशन में यूज होगी। अब आप देखो इसके अंदर लोन पेड सिग्मा पाई, ये भी एलाइलिक है, यहाँ पर इसका 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, तो ये दोनों आपके एलाइलिक फॉर्म है। और ये आपका फिनाइल है, यहाँ देखो बेटा डबल बॉन्ड के ऊपर sp2 पर फ्री रेडिकल है, ये आपका विनाइलिक फॉर्म है, और यहाँ पर sp3 के ऊपर है, तो ये आपका एल्काइलिक फॉर्म है। तो बताओ अब स्टेबिलिटी क्या होगी। तो पहले रेजोनेंस वाले आएंगे, क्योंकि आपको पता है हमने स्टार्टिंग में कहा था रेजोनेंस जो होता है वो इंडक्टिव इफेक्ट पे मोर इफेक्टिव है। तो पहले रेजोनेंस वाले आएंगे, उसके बाद इंडक्टिव वाले आएंगे। तो बताओ फर्स्ट में रेजोनेंस हो रहा है, थर्ड में रेजोनेंस हो रहा है, फिफ्थ में रेजोनेंस हो रहा है, तो इसका मतलब फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ पहले आएंगे, और उसके बाद में सेकेंड, फिफ्थ और सिक्स उसके बाद में आएंगे। अब देखो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ में इसमें 5 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है। क्वालिटिव और क्वांटिटी में से बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पर आपका क्वांटिटिव रेजोनेंस है, तो आपके यहाँ पर फर्स्ट की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद में थर्ड की होगी, और उसके बाद में फोर्थ की होगी, क्योंकि यहाँ 5, यहाँ 3, यहाँ पे 2। अब आपका फिनाइल, विनाइल और एल्काइल बच गया, उसमें से पहले आपका फिनाइल, विनाइल, एल्काइल में से EN कंसिडर होगा, और EN के अकॉर्डिंग बेटा पहले आपका आएगा 6 नंबर, क्योंकि sp3 पर है, उसके बाद आएगा विनाइल, ये sp2 पर है, और उसके बाद में आपका आएगा सेकंड फिनाइल, क्योंकि यहाँ पर मोर sp2 है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑर्डर होगा फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फोर्थ के बाद में सिक्स, फिफ्थ और सेकंड। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। आपको इन सब में स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल बताना है बेटा। फर्स्ट में आप देखो यहाँ पर ये फ्री रेडिकल है, और 2 डिग्री फ्री रेडिकल है। फ्री रेडिकल सिग्मा पाई, सिग्मा पाई, सिग्मा पाई, सिग्मा पाई। बेटा यहाँ पर बहुत ज़्यादा लार्जर कॉन्जुगेशन है, और यहाँ पर लार्जर कॉन्जुगेशन की वजह से मोर आरएस होगी। यहाँ देखो यहाँ भी आपका 2 डिग्री है और फ्री रेडिकल सिग्मा पाई, बट यहाँ पर बेटा 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी, अर्थात ये आपके एलाइलिक का ही पार्ट है। आप देखो बेटा यहाँ पर ये आपका 3 डिग्री है, बट यहाँ पर नो रेजोनेंस, यहाँ कोई रेजोनेंस नहीं है। देखो बेटा ये आपके पास यहाँ 3 डिग्री नहीं 2 डिग्री है, और यहाँ पर भी नो रेजोनेंस। तो बताओ पहले कौन आएगा। रेजोनेंस वाले पहले आएंगे और नॉन रेजोनेंस वाले बाद में आएंगे, अर्थात रेजोनेंस इंडक्टिव इफेक्ट पर डोमिनेट होता है, तो पहले रेजोनेंस आएगा बाद में इंडक्टिव आएगा। अब रेजो में यहाँ लार्ज एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है, तो बेटा पहले फर्स्ट आएगा, उसके बाद में सेकंड आएगा, इधर थर्ड आएगा, फोर्थ आएगा, क्योंकि 3 डिग्री और 2 डिग्री में से 3 डिग्री की जो स्टेबिलिटी है वो मोर होती है। तो फर्स्ट में आंसर होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। आ रहेगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखो यहाँ पर 2 डिग्री और आपका एल्काइल फ्री रेडिकल है, अर्थात नो आरएस, कोई रेजोनेंस नहीं होगा यहाँ पर। दूसरा आपके पास यहाँ पर 3 डिग्री है, एल्काइल है, यहाँ पर भी कोई रेजोनेंस नहीं है बेटा। नेक्स्ट में देखो आपके पास यहाँ पर 2 डिग्री है, और 2 डिग्री के साथ में रेजोनेंस हो रहा है, अर्थात एलाइलिक है, और एलाइलिक में आपके पास 2 आरएस हो रही है। नेक्स्ट वाले में देखो बेटा 3 डिग्री है और एलाइलिक है, और 3 डिग्री में एलाइलिक के साथ यहाँ पर भी 2 आरएस है।
तो बताओ स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी। तो बेटा यहाँ भी वही ऊपर वाला रूल लगेगा कि रेजोनेंस वाला इंडक्टिव से ज़्यादा होता है। तो यहाँ 3 डिग्री एलाइलिक, 2 डिग्री एलाइलिक, तो यहाँ पर आपके स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी यही होगा, क्योंकि दो में रेजोनेंस हो रहा है, इन दोनों में। ये 3 डिग्री है, 2 डिग्री, तो पहले 3 आएगा, बाद में 2 आएगा। यहाँ पर रेजोनेंस नहीं हो रहा, तो 3 डिग्री 2 डिग्री में से पहला 3 डिग्री आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखो, यहाँ पर फ्री रेडिकल है, अर्थात ये आपका 1 डिग्री और अल्काइल फ्री रेडिकल है। नेक्स्ट सेकंड में देखो बेटा, बेंजाइली ग्रुप है। नेक्स्ट आपका सेकंड बेंजाइली ग्रुप है, और यहाँ पर इसकी 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी। नेक्स्ट में देखो, ये बेंजाइलिक था, बट ये 1 डिग्री बेंजाइलिक है। नेक्स्ट में देखो बेटा, ये आपका बेंजाइलिक है, बट ये 2 डिग्री बेंजाइलिक है, जहाँ पर 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के साथ साथ में यहाँ पर मिथाइल का इसको प्लस आई भी ऑब्टेन हो जाएगा, और ये आपका सिंपल अल्काइल है। तो बताओ यहाँ पर स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी। तो देखो बेटा, यहाँ पर स्टेबिलिटी सेकंड और थर्ड की मोर होगी देन फर्स्ट और फोर्थ, क्योंकि सेकंड और थर्ड में रेजोनेंस हो रहा है, फर्स्ट और फोर्थ में रेजोनेंस नहीं हो रहा। अब देखो, सेकंड और थर्ड में से थर्ड में रेजोनेंस के साथ साथ प्लस आई की एडवांटेज है, जबकि यहाँ प्लस आई की एडवांटेज नहीं है। इसका मतलब थर्ड पहले आएगा, सेकंड बाद में आएगा। अब आप देखो, फर्स्ट और फोर्थ में से अगर हम बात करें, तो फर्स्ट के अंदर यहाँ पर मिथाइल का इसको प्लस आई इफेक्ट ऑब्टेन हो रहा है, अर्थात ये 1 डिग्री है, जबकि ये आपका मिथाइल है। तो मिथाइल और 1 डिग्री में से बेटा पहले मिथाइल आता है और 1 डिग्री बाद में आता है। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा थर्ड, पहले ये, फिर ये, फिर ये, उसके बाद में ये। आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो फोर्थ वाले में देखिएगा बेटा, ये आपका 2 डिग्री है, और 2 डिग्री के साथ में फ्री रेडिकल सिग्मा पाई 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ रही है। यहाँ भी आपका 2 डिग्री है बेटा, और वही फ्री रेडिकल सिग्मा पाई वही 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट वाला देखो बेटा, आपका 3 डिग्री है, बट यहाँ पर केवल एक ही पाई है, तो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट वाला देखो बेटा, ये आपका 3 डिग्री है, फ्री रेडिकल सिग्मा पाई और 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो बताओ यहाँ पर सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा। तो बेटा आप देखो, 3 डिग्री के साथ 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 3 डिग्री के साथ 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो पहले उसकी होगी जिसमें डिग्री है। तो बेटा सबसे ज्यादा आपका कौन सा होगा, फोर्थ वाला, और फोर्थ वाले के बाद में कौन सा होगा बेटा, थर्ड वाला। अब आप इन दोनों में डिसाइड करो, यहाँ भी 2 डिग्री है, यहाँ भी 2 डिग्री है, यहाँ भी 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहाँ भी 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो वो नेक्स्ट जो डिसाइड होगा, वो डिसाइड होता है बेटा रेजोनेंस के बाद अल्फा हाइड्रोजन से। तो आप जरा देखो, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 2, तो यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन की एडवांटेज है। यहाँ पर इसके पास एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये लेस होगा और ये मोर होगा। तो इसके बाद में कौन सा आएगा बेटा, फर्स्ट, और फर्स्ट के बाद में कौन सा आएगा बेटा, सेकंड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट और सेकंड। तो ध्यान दें, इसका आंसर होगा फोर्थ, थर्ड और फर्स्ट और सेकंड। अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो बेटा, आपका 2 डिग्री है, और 2 डिग्री के साथ फ्री रेडिकल सिग्मा पाई रेजोनेंस हो रहा है, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। यहाँ पर भी रेजोनेंस हो रहा है बेटा, बट यहाँ पर क्रॉस कॉन्जुगेशन है, जबकि हमारे पास यहाँ पर लीनियर कॉन्जुगेशन है। अगर इसमें एक पाई और मैं लगा देता हूँ यहाँ पे, तो आप देखो कितना हो जाएगा, फ्री रेडिकल सिग्मा पाई। तो यहाँ पर आपके पास 2 डिग्री के साथ लीनियर कॉन्जुगेशन है और 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। यहाँ पर क्रॉस है, आप देखो बेटा यहाँ पर भी क्रॉस है, बट यहाँ पर क्रॉस 2 साइड में है और यहाँ पर क्रॉस 3 साइड में है। तो आपको पता है क्रॉस कॉन्जुगेशन से हमेशा स्टेबिलिटी लेस होती है। तो बताओ यहाँ पर ऑर्डर क्या होगा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑर्डर ये होगा। इसी के साथ आपके क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आप चाहो तो यहाँ का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से कुछ क्वेश्चन और यहाँ पर टोटल फ्री रेडिकल की रिएक्टिविटी ऑर्डर के बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम यहाँ से डिफरेंट फ्री रेडिकल्स के अंदर कंप्लीट स्टेबिलिटी का ऑर्डर राइट डाउन करेंगे। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर इन डिफरेंट कार्बन फ्री रेडिकल। तो देखिएगा, सबसे पहले आपका आएगा बेटा ट्राइफिनाइल। सबसे पहले जो आएगा वो आएगा ट्राइफिनाइल मिथाइल फ्री रेडिकल, जिसके अंदर नंबर ऑफ आरस। उसके बाद में आएगा बेटा ट्राई, पहले ट्राई, उसके बाद में डाई, और डाई के बाद में आपका बेंजाइलिक।
बेंजाइलिक में भी मैं आपको क्लियर कर दूं बेटा, PHCH, तो यहाँ पर PH के साथ में CH3 और CH3 ये फ्री रेडिकल, उसके बाद में PHCH3 और उसके बाद में आएगा बेटा PHCH2 बेंजाइलिक फ्री रेडिकल। इसका 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। आप देखो बेटा, इन तीनों में यहाँ पर जो कंपेयर हुआ है वो कंपेयर हुआ है किसके अकॉर्डिंग, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, या हम कह सकते हैं प्लस आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग बेटा, प्लस आई, क्योंकि यहाँ पर 2 मिथाइल है तो इसको प्लस आई मोर है, या 1 मिथाइल है इसको प्लस आई लेस है, उसको प्लस आई है ही नहीं। और बेटा यहां से लेकर यहां तक अगर कंपेयर हुआ है तो वो कंपेयर हुआ है नंबर ऑफ RS रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। यहाँ पर 3 फिनाइल रिंग है, यहाँ 2 फिनाइल रिंग है और यहाँ पर 1 फिनाइल रिंग है। तो ये हो गया आपके बेंजाइलिक वाले। इसको ट्राई बोला है तो इसको क्या बोल देंगे बेटा, डाई फिनाइल मिथाइल फ्री रेडिकल। अब इसके बाद में यहां से हम स्टार्ट करते हैं एलाइलिक को, क्योंकि बेंजाइलिक के बाद में आता है एलाइलिक। एलाइलिक में भी सबसे पहले हम जो लेंगे बेटा वो लेंगे 3 डिग्री, क्योंकि इसको 2 मिथाइल की एडवांटेज है। 3 डिग्री के बाद में लेंगे बेटा कौन सा, 2 डिग्री, यहाँ से इसको 1 मिथाइल की एडवांटेज है। और उसके बाद में लेंगे बेटा हम यहाँ से 1 डिग्री को, तो यहाँ से लेंगे 3 डिग्री एलाइलिक, यहाँ से 2 डिग्री एलाइलिक, यहाँ से 1 डिग्री एलाइलिक। यहाँ पर ये 3 डिग्री बेंजाइलिक, ये 2 डिग्री बेंजाइलिक और ये 1 डिग्री बेंजाइलिक। अब आप देखो ये आपका 3 डिग्री क्या है बेटा, एलाइलिक, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री। यहाँ पर जो कंपेयर होगा वो भी किससे होगा बेटा, वही नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन या प्लस आई से कंपेयर होगा, क्योंकि सभी में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो 2 है और इनमें भी सभी में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 5 थी। बट यहाँ से इसकी मिथाइल की 2 मिथाइल की वजह से इसको 6 अल्फा हाइड्रोजन का एडवांटेज होगा। अब आप बताओ आपका बेंजाइलिक एलाइलिक, इसके बाद में क्या आएगा, एल्काइल। एल्काइल में सबसे पहले कौन सा आएगा बेटा, 3 डिग्री, क्योंकि कार्बन फ्री रेडिकल की रिएक्टिविटी पहले 3 डिग्री। 3 डिग्री के बाद में बोलो कौन सा आता है, 2 डिग्री, तो पहला 3 डिग्री एल्काइल, फिर 2 डिग्री एल्काइल, 2 डिग्री के बाद में बोलो बेटा 1 डिग्री एल्काइल, और 1 डिग्री के बाद बोलो बेटा मिथाइल। तो यहाँ पर आपके ये होगा जो कि यहाँ कंपेयर हुआ है, ये सब आपके कौन से बेटा, ये है एल्काइल फ्री रेडिकल और इनके अंदर प्लस आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग हुआ है। अब यहां से इसके बाद में जो आएंगे उनमें कंपेयर होगा AN के अकॉर्डिंग। तो देखो ये एल्काइल है, ये आपका सिंगल बॉन्ड वाला है। अब यहां से हम ले रहे हैं CH डबल बॉन्ड CH, ये आपका डबल बॉन्ड वाला हो गया। यहाँ डबल बॉन्ड के अंदर फिर ये ले रहे हैं फिनाइल वाला, और फिर यहाँ पर हम ले रहे हैं ट्रिपल बॉन्ड वाला। तो यहाँ से जो कंपेरिजन हो रहा है बेटा वो किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, EN के अकॉर्डिंग हो रहा है। यहाँ पर sp पर फ्री रेडिकल है, यहाँ पर आपके sp2 पर है, यहाँ पर भी आपके sp2 पर है। बट आप देखो यहाँ पर sp2 कार्बन मोर है, तो मोर sp2 कार्बन होंगे तो बेटा इसका EN भी मोर होगा। और यहाँ वाला जो कार्बन है वो किसके ऊपर है बेटा, sp3 पर है। तो आपको पता है मोर EN पर जो है हमेशा जो मोर EN होता है उस पर फ्री रेडिकल स्टेबल नहीं होता, लीस्ट स्टेबल होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो ऑर्डर होगा वो आपका ये होगा। तो ये आपके ओवरऑल जितने भी एल्किल जितने भी आपके फ्री रेडिकल है उनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसी के साथ आपका ये वीडियो कंप्लीट होता है। बेटा उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो बेटा वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो, ताकि आप लोगों के पास न्यू नोटिफिकेशन आता रहे।